श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड के स्टॉक को देखेंगे, लास्ट डे 10.25% का ग्रोथ था। बहुत ही शॉर्ट टाइम में अराउंड 20-25% का गेन इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा ऑब्वियसली इसके प्रोमोटर्स को होगा। लेकिन इसके प्रोमोटर्स में अगर आप जाके चेक करेंगे तो ये सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है, विल्मार शुगर एनर्जी, जो कि पूरा का पूरा स्टेक होल्ड करती है। तो इस स्टॉक में अगर बहुत फ़ायदा होता है या बहुत नुकसान होता है, वो इसी ग्रुप को झेलना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा देखेंगे तो FII और DII ने लॉन्ग रन में अपने स्टेक्स को इसमें बढ़ाया ही है। और खींचा कहाँ से है? ये स्टेक खींचा गया है पब्लिक के पास से, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ पॉजिटिव होता है। और अगर इसमें हम लोग DII देखेंगे कौन है, तो ICICI, IDBI, LIC, एक्सिस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये सब नाम दिख रहे थे। लेकिन अभी फ़िलहाल ICICI ही है जो इसे होल्ड कर रही है। बाकी जो भी छोटे छोटे नाम होंगे वो यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। सोचने वाली बात ये है कि इसमें अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू यहाँ पे नहीं, हमें क्वार्टरली में देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है कम होता हुआ दिख रहा है और प्रॉफिट पहले ही माइनस में था वो और माइनस में जाता हुआ दिख रहा है। तो ये दोनों ही खराब दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो ये ऊपर यहाँ पे गया था और वहीं कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट की सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। चार्ट को मैक्सिमम टाइम का कर देते हैं तो लॉन्ग रन में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा, सेफ नहीं दिख रहा। ऑब्वियसली लॉन्ग रन वाले इन्वेस्टर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बार इसे 3 साल वाले चार्ट में देखते हैं तो कुछ भी खास कमा के इसने दिया नहीं है। अगर इसे निफ्टी से आप कंपेयर करोगे तो आपको कुछ भी फायदा नहीं दिखेगा इसमें एंटर करने में। तो ऑब्वियसली स्विंग ट्रेडर्स वगैरह जो है वो इसमें इंटरेस्ट लेके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म वालों के लिए अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा डाउट है। हाँ, किसी ने लकीली अगर कोविड के टाइम में इसमें इन्वेस्ट किया होगा, जब इसका प्राइस शायद 4-5 रुपए 10 रुपए के आसपास भी गया था, तो उनका पैसा काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ होगा। लेकिन वो लगभग सारे ही स्टॉक्स में हुआ था। कोविड में जिसने भी इन्वेस्ट किया था किसी भी कचरा कंपनी में भी, उसने भी पैसे काफ़ी ज़्यादा कमाए थे। अब मैं इसे कचरा कंपनी नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ, इसमें हिस्ट्री देखेंगे तो अच्छी नहीं है टेक्निकली। चार्ट को अगर 5 साल करके देखें और 10 साल करके देखें तो एक चीज़ मालूम चलती है कि इसमें ब्रेकआउट जब भी आता है, जैसे ये एक लेवल था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अच्छी तेज़ी देखने को मिली और उसके बाद अभी फिर से कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ये रेंज जब ब्रेक होगा तभी इसमें एक और अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो 2 चांसेस हैं। जैसे इसमें प्रमोटर जो इनके हैं वो बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। एक ही प्रमोटर है विल्मार ग्रुप जो कि इसमें पूरा रिस्क लेके बैठा हुआ है और आई थिंक जो ये तेज़ी वगैरह आ रही है वो विल्मार वाले ही कर रहे हैं, वही बाइंग कर रहे हैं। तो हो सकता है उनके पास कुछ न्यूज़ हो, कुछ प्लान्स हो। प्रमोटर्स हैं तो ऑब्वियसली उनको पता होगा फ्यूचर में कंपनी के क्या प्लान्स हैं। तो जो भी पॉजिटिव होगा शायद उसी की वजह से ये लोग बाइंग कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए हम लोग ये मान सकते हैं कि शायद फ्यूचर में हमको यहाँ पे ब्रेकआउट दिखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी है कि यहाँ से अगर ये नीचे जाता है इन सपोर्ट से तो एक ब्रेक डाउन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल इन्वेस्टर्स एक्शन देख के, प्रमोटर्स एक्शन देख के ये लग रहा है कि ये कभी भी ऊपर जाएगा। हो सकता है इस साल जाए, अगले साल जाए, अगले 3 साल में जाए, कभी भी जाए, ये यहाँ से ब्रेकआउट शायद दे दे, इसके चांसेस ज़्यादा है। लेकिन वो इसके रिजल्ट्स में नहीं दिख रहे। ओके, इसके रेवेन्यू में और इसके प्रॉफिट्स में नहीं दिख रहा वो। इसके अलावा अगर इसके फंडामेंटल्स चेक करेंगे तो प्रोमोटर्स होल्डिंग हमने देख ही लिया, इसमें से कुछ भी गिरवी इन्होंने नहीं रखा है। डिविडेंड ये नहीं दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो डिविडेंड देने का कोई मतलब नहीं बनता। फाइनेंशियल्स फिलहाल के टाइम पे प्योर ट्रस्ट की स्कोर में अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन ये बात इग्नोर करने वाली नहीं है कि कंपनी का डेट भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ डेट टू इक्विटी पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, लेकिन डेट जो है कंपेयर टू इसके मार्केट कैप के बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो न्यूज़ वाइज अगर बात करें तो इथेनॉल यूज़ करने की जो बात हो रही है, सिर्फ वही एक चीज़ है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इसमें कुछ हो सकता है। अभी वो न्यूज़ भी ठंडी पड़ी हुई है, तो जब दोबारा न्यूज़ में वो ज़्यादा चलने लगेगा इथेनॉल वगैरह यूज़ करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए ऑयल में, तो इसमें फिर से एक बूम देखने को मिलेगा। अब ये तेज़ी कितने दिन देखने को मिलती है वो देख लेंगे। लेकिन फिलहाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो ये स्टॉक सही नहीं दिख रहा। स्विंग ट्रेडर्स वाले अगर एंटर वगैरह करना चाहें तो कभी अगर ये गिरता हुआ मिलता है तो 40-45 के आसपास आप दोबारा इसे जज कर सकते हो। इसके बारे में कुछ न्यूज़ वगैरह आपको पता है या आपके कुछ थॉट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।